तो इस वीडियो में हम मीशो आईपीओ का फाइनल अपडेट लेंगे। कल है 5 दिसंबर, तो कल इस आईपीओ में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है। तो उससे पहले आज हम इस आईपीओ में का फाइनल अपडेट ले लेते हैं कि अभी तक इसमें लेटेस्ट क्या अपडेट है, इसकी जीएमपी क्या है, सब्सक्रिप्शन कैसा क्या मिला है, सारी चीज़। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक बेसिक जान लेते हैं इस कंपनी के बारे में कि कंपनी कब से स्टार्ट हुई है, काम क्या करती है। तो दोस्तों, ये जो मीशो आईपीओ है ना, ये 2015 में स्टार्ट हुई थी। तो देखा जाए तो इसको काम करते हुए लगभग 20 साल का समय इंडिया में हो चुका है। अब कंपनी काम क्या करती है, तो जैसा कि मैंने कहा, मीशो का नाम लगभग सभी जानते हैं, है ना, हर किसी की ज़ुबान पे है मीशो। इसका जो मेन काम अगर मैं आपको बताऊं तो कंज्यूमर, सेलर्स, लॉजिस्टिक एंड कंटेंट क्रिएटर्स, मतलब ई कॉमर्स कंपनी है। ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है जो जैसे अमेजोन है वगैरह, तो ऐसे अपना ये सामान सेल करती है, प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स। तो सभी को पता ही है, तो ज़्यादा इसके बारे में चर्चा करने का कोई मतलब है नहीं। इसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, तो सबसे मेन चीज़ तो फाइनेंशियल्स भी जल्दी से हम देख लेते हैं, फिर हम फाइनल अपडेट पे आने वाले हैं। तो फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो 3 सालों का इन्होंने 2023 से लेकर 2025 तक का फाइनेंशियल्स प्रोवाइड करा रखे हैं। एसेट्स में साल दर साल ग्रोथ है, रेवेन्यू इनका काफ़ी अच्छा है, साल दर साल अच्छी ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बस ये वाला पॉइंट इनका बहुत कमज़ोर है, मुनाफे में नहीं है कंपनी। 3 साल लगातार घाटा, और घाटा कितना, थोड़ा बहुत नहीं है, 1671 करोड़, 327 करोड़ का लॉस। 2025 में 3941 करोड़ का घाटा, मतलब मुनाफे में ये कंपनी नहीं है। एविड्डा की बात करें तो एविड्डा भी लगातार लॉस में चल रहा है, 3 सालों से माइनस में चल रहा है। 16,500 करोड़ से ज़्यादा, 230 करोड़ से ज़्यादा, 200 करोड़ से ज़्यादा का लॉस चल रहा है एविड्डा में 2025 में। नेट वर्थ की बात की जाए तो नेट वर्थ कंपनी के बड़े हैं। कंपनी पर अच्छी बात है कि उधारी बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज़। अब ये कंपनी मुनाफे में है, लेकिन इसके बाद भी इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब है। क्योंकि जनरली हम क्या सोचते हैं ना कि कंपनी अगर लॉस में जा रही है, उसका मुनाफा नहीं हो रहा है, तो कंपनी खराब है। लेकिन जितनी भी जो स्टार्टअप कंपनियां होती हैं, ये क्या एक स्टार्टअप कंपनी है मीशो, तो जितनी भी स्टार्टअप कंपनियां होती हैं, इन लोगों का मुनाफे से ज़्यादा फोकस रेवेन्यू पे होता है कि इनकी कितनी ज़्यादा, कितनी बड़ी सेल्स हो रही है। तो मुनाफे का मतलब ये नहीं कि कंपनी का बिजनेस खराब है, कंपनी चल नहीं पाएगी, नहीं। ये स्टार्टअप कंपनी है। जैसे इससे पहले जोमेटो, लेंसकार्ट, इन सब के हमने आईपीओस देखे थे, तो उन सब के भी अगर आपने फाइनेंशियल्स देखे होंगे तो उनके नेगेटिव में जा रहे थे, सब नेगेटिव में जा रहा था। लेकिन इसके बाद भी उन्हें रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा था, उनका रेवेन्यू बहुत बड़ा था। तो इन कंपनियों का टारगेट ये होता है, स्टार्टअप कंपनियों का, कि रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ, सेल्स बढ़ाओ, कस्टमर से बढ़ाओ अपने। मुनाफा भले माइनस में चल रहा है, चलने दो, लेकिन जैसे ही एक टाइम हो जाएगा, एक ब्रांड बन जाएगा, पब्लिक में ट्रस्ट हो जाएगा, तो फिर धीरे से अपने प्राइसेस बढ़ा के मुनाफा भी उस समय फिर ले लिया जाएगा। तो इसका जो है अभी मुनाफा माइनस में चल रहा है। अब इसके बाद में अगर मैं फंडामेंटल आपको इसके बताऊं तो रिटर्न ऑन नेट वर्थ ये भी -252 पे चल रहा है, मतलब माइनस में 252। इसके बाद में अगर हम इसका पी रेशियो देखें, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये भी -11 हो रखा है। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, ये भी माइनस में। तो सब माइनस में इस टाइप के आईपीओ में हमें देखने को मिलता है, स्टार्टअप वाले आईपीओ में। इसकी अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 50,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप दोस्तों देखा जाए तो काफ़ी बड़ा है कंपनी का। और अगर आईपीओ से जो पैसा आने वाला है कंपनी का, क्योंकि ये जो आईपीओ है ना मीशो का, काफ़ी बड़ा इशू साइज है। इसके जो आईपीओ से पैसा आएगा ना, तो कंपनी क्या करने वाली है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में 1390 करोड़ रुपए लगाएगी। इसके बाद पेमेंट ऑफ सैलरीज वगैरह देना, रिप्लेसमेंट हायर, इन सब में 480 करोड़ लगेगा। और 1020 करोड़ इसकी सब्सिडियरी कंपनी है, तो वहाँ पे लगने वाला है। बाकी का जो पैसा रहेगा वो जनरल कॉरपोरेट पर्पस से लगने वाला है। अब इसके बाद में हम इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। फिर डिटेल इसका 3 दिसंबर से सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, 5 दिसंबर कल लास्ट डेट है। 1 रुपये पर शेयर की फेस वैल्यू है, 105 रुपये से लेके 111 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड है। और इशू इसके बाद में 135 शेयर्स रहेंगे एक लॉट में। ऑफर फॉर सेल, फ्रेश इशू दोनों है। टोटल अगर इशू साइज बताऊं तो 5,441 करोड़ का है, काफ़ी बड़ा इशू साइज है। फ्रेश इशू की बात की जाए तो फ्रेश इशू का साइज इन्होंने काफ़ी बड़ा रखा हुआ है, 4,250 करोड़ का। तो ये अच्छी बात है कि जो
ज़्यादा पैसा आएगा कंपनी के पास में, वो कंपनी के काम में ही लगने वाला है। ऑफर फॉर सेल भी है, छोटा अमाउंट है 1171 करोड़, इससे 1 रुपया कंपनी के पास नहीं आना है। ये जो इन्वेस्टर्स है वो अपना प्रॉफिट ले रहे हैं। BSE NSE दोनों में लिस्टेड होगा। और अलॉटमेंट की बात करें तो 8 दिसंबर अलॉटमेंट है, इसके बाद में लिस्टिंग डेट रहेगी 10 दिसंबर की। और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कल शाम को 5 बजे से पहले पहले आपको इसमें UPI मैंडेट कन्फर्मेशन करना होगा। इसके बाद में दोस्तों अगर हम रिटेल कैटेगरी की बात करें तो मिनिमम 1 लॉट के लिए आपको मिनिमम जो रिक्वायर्ड अमाउंट रहेगा वो 14,985 रुपये रहने वाला है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग वही फिर स्टार्टअप कंपनी है तो इन्होंने अपना सारा पोर्शन बेच ही रखा है, तो 14% है ओनली प्रमोटर होल्डिंग। अच्छी मानी जाती है, लगभग 50% या उससे थोड़ी ज़्यादा हो। तो ये तो हो गया इसका एक जनरल वो, लेकिन अब हम आते हैं मेन इसके फाइनल डिसीजन पे क्या होना चाहिए। तो फाइनल डिसीजन में अगर दोस्तों हम सबसे पहले इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें, क्योंकि आज इसको 2 दिन हो चुके हैं सब्सक्राइब हुए, IPO ओपन हुए, तो डे 1 में ही ये इसको फुल सब्सक्रिप्शन मिल चुका था, मतलब इतनी डिमांड है इसकी। आज डे 2 है जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ फाइनल अपडेट के लिए, तो आज इसको टोटल 8 टाइम सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। QIV की बात करें तो 7 टाइम से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। इसके बाद NII की बात करें या फिर रिटेल इन्वेस्टर करें, मतलब ओवरऑल सभी की तरफ से ये सब्सक्राइब नहीं फुल सब्सक्राइब हो चुका, मतलब काफ़ी अच्छी डिमांड है। तो सब्सक्रिप्शन इसे नो डाउट 2 दिन में ही ओवर सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। कल फाइनल डे, तो कल देखना होगा, देखना क्या होगा, मतलब ये मान के चलिए कि इसको कल भी बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलना है QIV की तरफ से। तो अब इसमें अगर हम इसकी एंकर लिस्ट भी देख लेते हैं, एंकर लिस्ट कैसी आई है। तो एंकर लिस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो टोटल जो इशू साइज है उसका 45% अकेले एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा वो सब्सक्रिप्शन लिया जा चुका है। मतलब उतना जो इशू साइज है ना, उससे 45% तो एंकर इन्वेस्टर्स ने ही कवर कर लिया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छा खासा इस IPO को रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो 2 दिन में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस IPO को मिल चुका है। अब हम बात करेंगे लास्ट में GMP की, लेकिन GMP एक अंदाज़ा होता है, GMP के भरोसे मत रहना आप, माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, सिर्फ एक अनुमान के लिए हम इसको चर्चा करते हैं, बाकी आप इसके भरोसे मत रहना। मेरी तरफ से आपको अप्लाई करने नहीं करने का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। तो दोस्तों अगर हम GMP की बात करें तो इसका GMP जो स्टार्ट हुई थी तो काफ़ी स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा इसका ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है, 32%, फिर बढ़ के 36, 37, 41, 44, 3 दिसंबर को यानी कल हो गया 40% की GMP चल रही थी इसकी। और आज फिर से इसकी बढ़ गई है GMP, मतलब 42% से ज़्यादा की ग्रे मार्केट में इसकी डिमांड हो रखी है। पर शेयर देखा जाए तो 47 रुपये का लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है। ओवरऑल एस्टिमेटेड प्रॉफिट IPO पर 6,345 का आज के हिसाब से देखने को मिल रहा है। तो ग्रे मार्केट में भी इसकी ज़बरदस्त डिमांड हो रही है। मतलब अभी तक जो IPOs आ रहे थे तो उनमें देखा जाए तो उन IPOs में अच्छी खासी डिमांड है दोस्तों इसकी। जैसा नाम है मीशो, सब लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा है ना, तो उसी हिसाब से इसकी डिमांड हमें देखने को GMP में भी मिल रही है। तो ये था दोस्तों इसका पूरा फाइनल अपडेट। और अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो कल लास्ट तारीख है, कल आपको शाम को 5 बजे से पहले पहले इस IPO में अप्लाई करना होगा, तो फिर आपकी बिड उसमें लग सकती है। तो ये था पूरा इसका फाइनल अपडेट। बाकी आपका क्या डिसीजन रहने वाला है, आप इस IPO में अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।